दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे देश में एक महान संत हुए हैं जिनको कबीरदास जी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के रचयिता B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनका खानदान, उनके पिता, उनकी माता और उनके परिवार के अन्य लोग, वो सभी कबीरदास को मानते थे और कबीरदास की चौपाइयां उनके घर में कही जाती थी। जो कबीरदास जी को मानते हैं उनको कबीरपंथी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बाबा साहब और उनका परिवार कबीरपंथी हुआ। अब उन्होंने क्या बातें ऐसी कही हैं जो आज के संदर्भ में बहुत ही मौजूद होती हैं। कबीरदास जी की साखियों को उलटबासी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर उस बात पर तंज कसा है जो मानवता के खिलाफ है या जो भेदभाव करती है, जो असमानता पैदा करती है। इसी प्रकार का उनका उनकी एक साखी है, दोहा है या फिर चौपाई है। वो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारे देश में एक ऐसे महान पत्रकार हुए हैं खुशवंत सिंह, जो अपने हर लेख से पहले कबीरदास जी की इस वाणी को लिखते थे या कहते थे। तो इसका मतलब है क्या? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कबीरदास जी जो सरेआम खड़े हैं, वो सबकी खैर यानी कि सबकी भलमनसाहत मांगते हैं, सबका अच्छा स्वास्थ्य हो, सब खुशहाल हो, सब प्रसन्न हो, सब एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, ये वो मांगते हैं। ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, यानी कि वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से ना तो दोस्ती रखते हैं कबीरदास जी, ना बैर रखते हैं, सबको समान भाव से मानते हैं। ये कबीरदास जी की वाणी है। अब ये चीज हमारे संविधान में समाजवाद के नाम पे रखी गई है कि हमारा देश या हमारे देश के लोग समाजवाद को मानने वाले हों। हमारे देश में जिसे समाजवाद कहा गया है, उसे पश्चिम में साम्यवाद कहा गया है। साम्यवाद यानी कि सभी समान, और समाजवाद यानी समाज में सभी लोग समान। बात एक ही है, सिर्फ लहजा थोड़ा सा अलग है। तो ये जो समाजवाद है, इसको आरएसएस हटाना चाहती है। क्यों हटाना चाहती है? आरएसएस के जो दूसरे सर कार्यवाह हैं, दत्तात्रेय हसबोले, उन्होंने कहा कि इस शब्द को हटा देना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? ये समझ से बाहर है, क्योंकि खुद आरएसएस के संविधान में ये बात है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये बात है कि सभी समान हों। आरएसएस कहती है कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से संबंध रखते हों। तो जब सभी हिंदू हैं, सभी समान हैं, तो समाजवाद का विरोध क्यों?
क्या सिर्फ इसलिए कि संविधान की रचना कांग्रेस काल में हुई? क्या इसलिए कि समाजवाद शब्द कांग्रेस के समय में जोड़ा गया? समाजवाद से तो किसी को कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। समाजवाद का मतलब है सब समान और समाज में सभी बराबर। तो फिर आरएसएस इसका विरोध क्यों कर रही है? इसका मतलब यह है कि आरएसएस के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं, इसलिए विरोध कर रही है, जबकि नहीं होना चाहिए। अगर आरएसएस देश का भला चाहती है, अगर आरएसएस को देश से प्यार है, अगर आरएसएस कहती है कि हम सनातन धर्मी हैं, अब सनातन धर्मी का मतलब तो बहुत काल से चले आ रहे हैं। अगर बहुत काल से चले आ रहे हैं तब इसका मतलब यह है कि हिंदू सलामत है। हर काल में, हर काल खंड में हिंदू सलामत रहे। जब यहां पर मुसलमान आए तब भी, जब यहां पर मुगलों का शासन था तब भी, और जब यहां पर अंग्रेजों का शासन था तब भी हिंदुओं पर कोई आंच नहीं आई। तो ये समाजवाद का शब्द हंसबोले साहब क्यों हटवाना चाहते हैं, जब वो एक तरफ कहते हैं कि देश में सभी हिंदू हैं। जब सभी हिंदू हैं तो सभी का भला होना चाहिए, सभी के लिए समाजवाद होना चाहिए। यानी समाजवाद का मतलब है सब बराबर, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तो ये जो है विरोध, इसके अंदर आरएसएस की चालबाजी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। आरएसएस जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। तो अगर देश को सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है तो वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अंग्रेज काल में कुछ और ही था। अंग्रेज काल में तो आरएसएस जो है वो अंग्रेजों की एक तरह से तलवे चाटती थी। रॉयल सीक्रेट सर्विस की तरह काम करती थी आरएसएस। और अब देश के आजाद होने के बाद में चूंकि इसकी बागडोर एक विशेष वर्ग के हाथ में है, और वो विशेष वर्ग समझता है कि वो ही सर्वोपरि है, वही सबसे ऊंचा है, उसके समान कोई नहीं है, बाकी सब नीचा है। तो अब इसका मतलब भी है समाजवाद का विरोध इसीलिए हो रहा है कि और लोग उस वर्ग विशेष के बराबर ना आ जाए जिसको वो वर्ग विशेष नहीं चाहता। वो कहता है, वो सोचता है कि हम ही सर्वोपरि रहे, हम ही सर्वोच्च रहे, हम ही सुप्रीम रहे। हिंदूवाद की जो अवधारणा है आजकल के समय में आरएसएस द्वारा जो घड़ी जा रही है, वो भी यही बताता है कि सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण और बाकी सभी जाति बिरादरी वाले लोग उससे नीचे। यही चीज इटावा में हुई। इटावा में जब दो यादव लोग धर्माचार्य का काम करने लगे, कथावाचक बन गए, तो ब्राह्मणों ने विरोध किया, और छोटा मोटा विरोध नहीं, बहुत ही तीक्ष्ण विरोध। उनको मारा पीटा गया, उनका सिर मुड़ाया गया, उनसे नाक रखवाया गया, और उनके ऊपर एक ब्राह्मणी का पेशाब छिड़ककर उन्हें पवित्र भी किया गया। एक कमाल है ना, ये क्या सोच क्या है। तो ये आरएसएस की सोच में ही कमी है, आरएसएस की सोच में ही खोट है।
आरएसएस किसी का भला नहीं चाहती, देश का भी नहीं चाहती, सिर्फ अपना भला चाहते, यानी कि ब्राह्मणों का भला चाहती है। ब्राह्मणों का भला हो तो सब भला और ब्राह्मणों का बुरा हो तो सब बुरा। देश से कोई मतलब नहीं है, देशवासियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने वर्ग विशेष से ही उनको लगाव है और उसी के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं आज के समय में। तो दोस्तों सावधान, दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, दुश्मन तो हमारे देश में ही मौजूद है आरएसएस के रूप में। तो इसको देखना है, समझना है, परखना है। ये तो सब चीज देखना, जांचना, परखना हो गया। अब इससे सावधान रहना है, क्योंकि ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक देशद्रोही संगठन है जो देश का भला नहीं चाहती। देश होता है वहां के रहने वालों से, बासिंदों से, वहां के वासियों से। पहाड़ का नाम देश नहीं होता, नदियों का नाम देश नहीं होता, देश होता है लोगों से। और जब ये लोगों का विरोध करते हैं, किसी को भी अपने बराबर नहीं आने देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये देश से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि देश से घृणा करते हैं, देश का बुरा चाहते हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं कि हम सर्वोपरि रहें, बाकी सब हमसे नीचे रहें। तो सावधान, दुश्मन आपके सामने है। जय भीम, नमो बुद्धाय।